व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर ने क्या कुछ कहा है नए अपडेट में इजराइल के बारे में। साथ ही साथ ये लिखा हुआ है 25 देश करेंगे हमला आज की रात हमास खिलाफ। मतलब कि आपको पता है कि इजराइल के सपोर्ट में 25 देश आए हुए हैं और अभी देखते हैं पूरा मामला आज क्या कुछ आगे बढ़ा है, क्या कुछ है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो पसंद आती है जरूर कमेंट करके आप बताना और जितना हो सके कर दें शेयर और कहां से देख रहे हैं इंडिया में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। 1 2 3 गो। इजराइल के साथ सब खड़े हैं। पैलेस्टीन के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, ये महान महान देश जो डेमोक्रेसी की जननी है, ये खड़े हैं इन लोगों के साथ, भाई लोगों के साथ। ठीक है, अरकावा घुस चुके हैं दोस्तों गाजा के अंदर और छोटी छोटी टीम्स इजराइल की घुस रही हैं। वो सब और मुलायम करेंगी लोगों को, वहां का जो हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मुलायम करेंगी, फिर उनकी इन्फेंट्री आएगी थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए। तो वो प्रोसेस दोस्तों शुरू हो गया, किसी भी वक्त ये मामला शुरू हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें और मैं आपको बातें बता दूं, ये मुराद अबू मुराद तो खैर चला गया है। इसके अलावा अपडेटेड लिस्ट ऑफ फॉरेनर्स किल्ड, अबडक्टेड और मिसिंग इन हमास अटैक। हमास अटैक में तकरीबन 1900 लोग मारे गए इस तरफ के, इजराइल की तरफ के, और ये कह रहे हैं कि 100 फॉरेनर्स भी मारे गए हैं। और इसमें से कौन कौन शामिल हैं इसमें, ये देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स के 27 मर चुके हैं, ओ भैया, कुछ मिसिंग हैं, गायब हैं, और कुछ अबडक्टेड हैं, यानी कि उनको हमास उठा के ले गया। थाईलैंड 24 मरे हैं, 16 हॉस्टेज यानी कि बंदी बना के रखा है। फ्रांस के 15 मरे हैं, कई मिसिंग हैं। नेपाल के 10 मरे हैं। अर्जेंटीना के 7 मरे हैं, 15 मिसिंग हैं। यूक्रेन के 7 मरे हैं, 9 मिसिंग हैं। रशिया के 4 मरे हैं, 6 मिसिंग हैं। यूके के 4 मरे हैं। चिली के 4 मरे हैं, 1 मिसिंग है। ऑस्ट्रिया के 3 मरे हैं, 2 मिसिंग हैं। बेलारूस के 3 मरे हैं, 1 मिसिंग है। कनाडा के 3 मरे हैं, 4 मिसिंग हैं। चाइना के 3 मरे हैं, 2 मिसिंग हैं। फिलीपींस के 3 मरे हैं, 3 मिसिंग हैं। ब्राजील के 3 मरे हैं। पेरू के 2 मरे हैं, 3 मिसिंग है दोस्तों। रोमानिया के 2 मरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 1 मरा है। अजरबैजान का 1 मरा है। कंबोडिया का 1 मरा है। आयरलैंड का 1 मरा है। पोर्चुगल का 1 मरा है और 4 गायब हैं। स्पेन का 1 इंसान मरा है और 1 मिसिंग है। स्विट्जरलैंड का 1 मरा है। तुर्की का 1 मरा है, 1 मिसिंग है। जर्मनी के कई लोगों को हॉस्टेज बना दिया, यानी कि उनको बंदी बना के ले गए हैं। मेक्सिको के 2 लोगों को बंदी बनाया है। इटली के 3 गायब हैं, मिले नहीं। अब ये नहीं पता कि वो मरे हैं या वो बंदी बनाए गए हैं, बस वो मिसिंग हैं, वो मिल नहीं रहे। ठीक है ना। कंबोडिया का 1 डेड है और 1 मिसिंग है। पैराग्वे के 2 मिसिंग हैं। श्रीलंका के 2 मिसिंग हैं। तंजानिया के 2 मिसिंग हैं। अब ये जितने लोग मारे गए, ये सारे के सारे इजराइल में थे। इजराइल के अंदर मैंने आपको 20 25 30 देशों के नाम बता दिए, ये लोग सारे इजराइल के थे। जब इजराइल ने हमला करा वापस हमास पे, गजा पे, वहां पे कोई फॉरेनर नहीं मारा गया, वहां पे कोई आता ही नहीं, वहां को जाता ही नहीं, फॉरेनर है, वहां पे कोई आना ही पसंद नहीं करता। भाई ऐसे बेकार इलाके में कौन जाएगा, लोग तो अच्छे इलाके में आएंगे। और यही जलन का असली कारण है। दिस इज द रूट ऑफ ऑल जेलसी, दैट इजराइल इज डूइंग वेल, इजराइल इज प्रॉस्परस। अब ये खुद मेहनत करना नहीं चाहते ये लोग, दे डोंट वांट टू वर्क, पर लेकिन दूसरे की जलन, जो तरक्की है ना, उससे जलना तो लाजमी है बॉस, इससे हमें जलना है। तो ये बात है। इतने लोग गायब हैं दोस्तों, अभी तक इतने लोग नहीं मिले हैं। अब जो बाइडेन ने हमास के ऊपर निशाना कसा और बोला कि 1000 से ज्यादा जो मासूम जाने गई हैं, ये अलकायदा से बुरा है। इनके सामने तो अलकायदा अच्छा लगता है, इनकी ऐसी हरकतें हैं। ये बोला है, द मोर वी लर्न अबाउट द अटैक द मोर हॉरिफाइंग इट बिकेम। मोर देन 1000 innocent लाइव लॉस्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 27 अमेरिकन्स। 1000 से ज्यादा मासूम जाने गई हैं, 27 अमेरिकन उसमें शामिल हैं। और लाइक आई सेड फ्रॉम द बिगिनिंग, द यूनाइटेड स्टेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, स्टैंड्स विद इजराइल। किसी को कोई गलतफहमी ना हो, अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। सीधी बात, ये जो बाइडेन का बयान है। अच्छा, तीसरी बात है कि फ्रांस जो है वो 7000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है। 7000 अपने फौजियों को फ्रांस ने बोला है कि बेटा जी आप तैयार हो जाओ हथियार लेके, ठीक है। अच्छा, जिसको कहते हैं ना, फौजियों को बोल देते हैं बिल्कुल तैयार हो जाना, कभी भी कुछ हो सकता है, डिप्लॉय हो जाओ। तो 7000 ट्रूप्स, और फ्रांस के लिए 7000 ट्रूप्स पड़े। फ्रांस की फौज इतनी बड़ी नहीं है आर्मी, पर आर्मी के ट्रूप्स हैं ये, 7000 इनको डिप्लॉय कर दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। चक्कर ये हो गया है कि एक स्टूडेंट ने, जो एक स्टूडेंट था,
एक स्टूडेंट ने टीचर को उनके वहाँ फ्रांस में चाकू मार दिया। अब आप बोलेंगे साहब मेजर साहब ये कौन सी बड़ी बात है? फ्रांस में नई न्यूज़ ये, हाँ। मतलब बुरी चीज़ है, लेकिन ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जिसमें आप बोलेंगे साहब 7,000 फौजी क्यों ले आए, तो पुलिस का मामला है। नहीं, ये जो स्टूडेंट था ये कई समय से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के चलते ये अंडर सर्विलेंस था। इसको सर्विलेंस के तहत रखा गया था, इसके ऊपर पुलिस इस पर नजर रख रही थी, क्योंकि इसके बारे में पता लगा था कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इसका बहुत हो चुका है। और प्रोसिक्यूटर ने यह बोला है कि ये जो स्टूडेंट है वहां पे उसको टीचर को मारता रहा और अल्लाहू अकबर और गॉड इज ग्रेट, यानी कि गॉड इज ग्रेट, अल्लाह महान है, ये कहते हुए उसको मार रहा था, अल्लाहू अकबर कहते हुए उसको मार रहा था। माइंडसेट। और द डेड एजुकेटर वाज डोमिनिक बर्नार्ड। डोमिनिक बर्नार्ड जो जिसकी हत्या हो गई थी, डोमिनिक बर्नार्ड है उसका नाम। ये फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, गैम्बेटा कार्नोट स्कूल विच इनरोल्स स्टूडेंट्स एज्ड 11 to 18, 11 से लेकर 18 साल की उम्र के स्टूडेंट इस स्कूल में आते हैं। और अनदर टीचर और सिक्योरिटी गार्ड, ये क्रिटिकल कंडीशन में, एक मर गया है टीचर, डोमिनिक बर्नार्ड मर गया है, और दूसरा टीचर और जो सिक्योरिटी गार्ड है जो बीच में आए थे इनको बीच बचाव करने के लिए, उसकी हालत नाजुक है। ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट दोस्तों ये इसी टीचर का पढ़ा हुआ था, और ये इतना इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में ये चला गया कि इसको ये बोला कि साहब जैसे रेडिकलाइज करते हैं ना, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन दाइश करते हैं, अलकायदा करते हैं, इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये काफिर है, इसको मारो, निपटा दिया। क्या सिखाया अपने इनको टीचर यार, सीरियसली। फिर लोग कहते हैं कि वहां पे फिलिस्तीन में, मैं ये नहीं कह रहा ये फिलिस्तीन का है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिलिस्तीन का। ये लड़का हो सकता है फिलिस्तीन का हो, ये कातिल जो है, या हो सकता है फिलिस्तीन का ना हो, मुझे नहीं पता, इसका ना नाम बताया ना ये कहाँ का है ओरिजिनली ये बताया, लेकिन ये फ्रांस में रह रहा था। अब चक्कर ये है ना कि यार फिर कहते हैं कि मतलब कि एजुकेशन का हाल इतना क्यों ख़राब है, नौकरियाँ नहीं मिलती। यार भारत में टीचर के पैर छूते हैं, तुम टीचर को चाकू मार रहे हो, फिर कहते हो तुम्हारे एजुकेशन की बात होती है। बिल्कुल सही बात। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें गाजा में स्कूल चाहिए क्यों? तुम बच्चों को सिखा क्या रहे हो गाजा में? यही तो सिखा रहे हो। हाँ। अगर गैर मुस्लिम टीचर स्कूल की क्या जरूरत है? ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही न्यूज़ में यही सब कर रहा। फिर तुम कहते हो ये कुछ साइंटिस्ट नहीं निकल रहा। ऐसे साइंटिस्ट निकलते हैं, ऐसे तो हमास के टेररिस्ट निकलते हैं यार। बच्चों को सिखाई गलत रहे हो, पूरा का पूरा आपका जो कैरिकुलम है वही गलत है। अच्छा जी, एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट लूजेस काम ड्यूरिंग इंटरव्यू। एक टीवी इंटरव्यू हुआ जिसमें कि नफ्ताली बेनेट जो पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इनसे पूछा गया कि भाई जो आपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं गाजा में, आपने तो पावर कट कर दिया है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इनक्यूबेटर्स फॉर न्यूबॉर्न ये कैसे चलेंगे? तो बेनेट ने बिल्कुल जिसको कहते हैं मजबूती से डिफेंड करा इजराइल को, और ये बोला कि ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, और हमास ने जो हमला करा है इसका जवाब हमास को मिलेगा, और जिस प्रकार से इजराइल देना चाहे मिलेगा। और ये जब वेलबींग ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस की बात करता होगा कोई यहाँ पे, जैसे नहीं है अपने वोक लिबरल टाइप के ज्ञान देने के लिए का होगा कोई, तो बेनेट ने निपटा दिया। बेनेट ने उसको बोला आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो? ये कह रहा है कि आप मुझसे पूछते रहते हैं कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? हम लोग नाज़ियों से लड़ रहे हैं, जो हिटलर की फौज है नाज़ी, हम नाज़ियों से लड़ रहे हैं। वी डिड नॉट टारगेट देम, हमने पैलेस्टीनियन गाजा पर। बिल्कुल सही बात की, मतलब इन्होंने कुछ करा नहीं था, आराम से स्मूथ सब कुछ चल रहा था। उस मतलब अटैक को कितने दिन हो गए, अभी भी इसराइल कि मतलब उस एरिया को खाली कर दो, हम अभी ये करेंगे, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं इस चीज को, अभी भी इसराइल ये कर रहा है। उनकी तरह नहीं अंधाधुन एकदम, उन्होंने देख लिया कि इन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे हैं। कोई भी वैसा वाला नहीं किया जैसे, मतलब जैसे सही बताऊं तो जैसे एक टेररिज्म भी जो आज तक हमने देखा है ना, समझ रहा है, आए यहाँ ब्लास्ट कर दिया, वहाँ मतलब समझ रहा है जाने गई लोगों की ये, लेकिन जो गंदगी उन्होंने वहाँ औरतें बच्चे बूढ़े जो दिखाई है ना, कि वो प्रेग्नेंट लेडी थी, याद है उसका जो दिखाया था उसके मतलब उसके बाद जो हुआ है वहाँ पर। और न्यूज़ में आप लोग एक चीज समझो, बहुत गंदगी जब भी न्यूज़ अपडेट आते हैं तो आप ये समझा करो कि
इजराइल ने बहुत सोचा परखा, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा क्योंकि वहां पर उन्होंने देख लिया एनालाइज करके कि टनल बनाए हुए उन्होंने, नीचे एक अलग से शहर बसाया हुआ है, वहां से वो ऑपरेट करते हैं। उन्होंने सेटअप्स बनाए हुए ट्रेनिंग के, बहुत चीज उन्होंने करी हुई थी। उन्होंने कहा कि भैया एक बार में इलाज करना पड़ेगा, अब ये बहुत हो गया। और कोई भी देश अपनी सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो इंडिया हो चाहे इजराइल हो। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर पर, और आप देख रहे हो अगर आज के टाइम पे रशिया यूक्रेन वाली बात भी अगर आप देख रहे हो तो रशिया का भी वही था कि भैया हमारे बॉर्डर पर नेटो आके खड़ा हो गया एक तरीके से, जो सारे उसके रशिया के। तो वही चीज है। तो सब अपने देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए हर एक देश करता है। और यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पहली बात तो जो हमास ने किया अनएक्सेप्टेबल, अनटॉलरेबल, और उसका बहुत ही गंदा था। कहते हैं ना बिल्कुल ह्यूमैनिटी खत्म कर दी उसने अपने उसे, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल तरस खाने वाला या हमास के लिए ह्यूमैनिटी शो करने वाला 0.1% भी नहीं छोड़ा। इतना गंदा उन्होंने किया है वहाँ पे। बाकी जो भी नया अपडेट आता है आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। न्यूज़ रिलेटेड कुछ भी आता है, मेजर गौरव आर्य सर का कोई भी न्यूज़ का अपडेट आता है तो। बाकी जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।